साडे पंजाब की धरती तो यह सूरज उदय होया। मैं इसनूं सलाम करदिआं विदा लैना। जे कोई गुलामी हो गई होवे, गलती हो गई तो उहदे लई माफी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ये पब्लिक कर दे, पब्लिक कर दे। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं कोई गल नहीं, आप किहड़ा कलाकार आ, आप तो तुहाडे वर्गे बंदे आ वट्टां ते। मैं तो अजे भी खेतां च रहना, मेरा घर खेतां दे विच आ। ये कहंदे आ कि किसान अनपढ़िया, मैं कहना कि किसान ऐसा पढ़ा निकलिया कि जिन्हें कानून दे विच वो चीज़ां भी पढ़ लियां जो तुसीं लिखियां ही नहीं सी। अज जिहड़े गायक लक मिणदे सीगे, अज देखो किवें किवें बगावती सुरां चिणदे आ। कदे कदे करोना काल भी इहो लगदा कि यह भी स्पॉन्सर्ड जिहा गेम सीगा। साडी वित्त मंत्री आंटी निर्मला सीतारमन प्याज नहीं खांदे हो वैसे, इन्हां दा तुहानूं पता मीडिया अपना ही है ना, तो खास इन्हां दा बच्चा हो मीडिया। पानी साडा खोलिया गया, जवानी साडी नुकसानी गई। अज असी हक मंगण लई आवाज बुलंद करते हैं, कदे NIA दे नोट्स, कदे सानू अतवादी, कदे वखवादी। की प्रताप सिंह बाजवा खेती मजदूरी करदा, कि शमशेर सिंह दूलो रक्षा चलाउंदा। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों सत श्री अकाल। माई भाई जिन्ने भी बड़े छोटे बैठे आ, सत श्री अकाल तो भी अगे जे जाके कहा तो तुहाडे पैरां 'च पै के, तुहाडे चरण वंदना करके, तुहानू सलाम करके सत श्री अकाल है मेरे वालों। जो जोश, जो जज्बा, जो अलौकिकता इस मंजर चों मिली है, मेरे ख्याल दे नाल जे असीं मिस कर जांदे तां शायद मैं अभागा समझदा अपने आप नूं। खैर 4 मिनट आ, 4 ही गल्लां करांगे आपां। पहली गल कि मसला ना पंजाब दा है, ना किसी खास मजहब दा है। मसला जो है, मसला सब तो वड्डा यह है कि उस मसले नूं कोई समझ नहीं रहा। ये कहंदे आ कि किसान अनपढ़िया, मैं कहना कि किसान ऐसा पढ़ा निकलिया कि जिन्हें कानून दे विच वो चीज़ां भी पढ़ लियां जो तुसीं लिखियां ही नहीं सी। जो तुसीं नहीं सी लिखिया वो इन्हां ने पढ़ लिया, जो वापरना सी वो इन्हां ने अगाऊ अगेता अंदाजा ला के तुहानूं फड़ लिया। नंबर 1 देखो संविधानक ठगी किस तरह वजी आ। बहुत मौजज़ लोग इत्थे आए होने, इंटलैक्चुअल लोग आए होने आ। शायद वो पक्ष जिहड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि खेती स्टेट सब्जैक्ट है, सब ने सुनिया कि तुहानूं पता कि ट्रेड एंड कमर्स दे विच एक चोर मोरी लभ के इन्हां ने ये सारा कुछ किया। ट्रेड एंड कमर्स दे विच खाद पदार्थ, खाण वालियां वस्तुआं, हुण खाण वालियां वस्तुआं च जे खेती उत्पाद शामिल कर लोगे तो फिर स्टेट सब्जैक्ट खेती रह ही किवें जांदा है, क्योंकि बहुतियां खाण वालियां फसलां ते असीं उगाउने आ ना खेतां दे विच, कणक, जौ, छोले की है। तां तुसीं चोर मोरी राही, और कमाल दी गल आ कि नवंबर 2019 च इन्हां दा 15वां वित्त कमीशन कहंदा सीगा कि इनसेंटिव दिओ जे कोई कानून जां इस तरह दे रिफॉर्म्स लागू करदा स्टेट। फिर साडी वित्त मंत्री आंटी निर्मला सीतारमन प्याज नहीं खांदे हो वैसे, वो निर्मला सीतारमन फरवरी च कह रही सीगी कि जी असी रिफॉर्म्स लागू करने वालियां स्टेटां नूं वखरे तौर ते बेनिफिट देण वास्ते तैयार आ। फरवरी च सरकार मन रही है कि ये खेती स्टेट सब्जैक्ट है, खेती स्टेट सब्जैक्ट है। तब फरवरी तो जून आउंदियां आउंदियां फिर की पाना वापर गया। करोना काल दे विच कदे कदे करोना काल भी इहो लगदा कि यह भी स्पॉन्सर्ड जिहा गेम सीगा। सिर्फ तो सिर्फ एक ऐसा
दौर लिया गया जिहदे विच बहुत सारे फैसले लागू कर दिते गए। दूजी मैं जिहड़ी कह रहा कि संविधानक ये एक संकट पैदा करने वाली गल आ। हुण जिवें UAPA दे तहत आ रहे आ सानू, वो भी एक एक्ट ही इन्हां ने नवां बनाया सी, ओहदा सिट्टा उस टाइम भी पंजाब सब तो पहला बोलिया सी। तुहानू याद होना है साडे इत्थे वो भी लहर चली सीगी अज तो 6 महीने पहला, मेरे ख्याल दे नाल तुसीं देखिया होना बहुत सारे पॉलिटिशियन भी बोल रहे सी, उत्थे भी पंजाब सही निकलिया। अज ओहदी किस तरह दुरवरतों हो रही है तुहाडे सामने आ। अज भी जे देखो तो इस लड़ाई नूं जिहड़े गलत कहंदे आ, सच इत्थे भी यही निकलना। दूजी ये जो सरकार है इहदी नीयत दे विच खोट किस प्रकार है। इन्हां ने MSP ते जद गलबात की टेबल ते, तां इन्हां दा तुहानूं पता मीडिया अपना ही है ना, तो खास इन्हां दा बच्चा हो मीडिया, एक कौमी मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा वो इन्हां दा पुचकारिया होया बच्चा है। तो वह बच्चा बोलण लग गया कि 17 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए का, जिस देश का बजट 30 लाख करोड़ है, 17 लाख करोड़ किसान नूं किदां दिता जाऊगा? झूठ है, सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि जे तुसी पिछले साल का डाटा चक के देख लो, MSP ते इन्हां ने सिर्फ 9% फसल प्रक्योर की है। 9% GVA का 7% बनता, 91% पहला ही खुली मंडी दे विच फसल जाती है, 91%। और 2,41,000 करोड़ दिता ना खेती उत्पादों वास्ते। ये झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे सी। टाइम थोड़ा है, चलो कदे फिर गेड़ा मारांगे। अच्छा, एक जांदियां जांदियां 3 गल्लां कर लवां, एक रह गई मैं पेंडिंग रख लेना। तीजी गल कि तुसी हुण तक शायद ये सोचा होगा कि असी जिते नहीं हैं, पर मेरी नज़र दे विच तुसी बहुत कुछ जित्या। मैं तुहानूं ही प्राप्तियां गिना के तुहाडे तो विदा लै लैना है। पहली प्राप्ति, तुसी अपनी कला की तासीर बदल कती। अज जिहड़े गायक लक मिणदे ही गए, अज देखो किवें बगावती सुरां चिणदे आ। ये सदियां लगदियां इस बदलाव नूं, तुसीं को झटके च बदल कत्तिया। दूजी चीज इस देश की फिजा दे विच नफरती फिरकू जहर को लिया जा रहा सी, तुसीं इक्को ही चुस्की च चूस लिया। हिंदू मुस्लिम कामरेड सब इत्थे इक्को झंडे हेठा इक्को मंतव की लड़ाई लड़ रहे हैं। तीजी प्राप्ति जिहड़ी सब तो वड्डी प्राप्ति है, इस देश दे विच मीडिया और विरोधी धिर की भूमिका खत्म हो चुकी सी तकरीबन ऑलमोस्ट। तुसी उस भूमिका नूं एक बार फिर जिंदा किया, जीवंत किया कि डेमोक्रेसी नूं बचाउण वास्ते जदों सारे पिलर खुर जाण, उस वेले जिम्मेवार नागरिक ही उठदे आ। तो जिम्मेवार नागरिक उठिया साडे पंजाब की धरती तो यह सूरज उदय होया। मैं इसनूं सलाम करदिआं विदा लैना। जे कोई खुनामी हो गई होवे, गलती हो गई तो ਉਹਦੇ ਲਈ माफी। ते मेरे बाप ने, जिन्हों ये विचोलिया सिस्टम कहते ने, मेरे बाप ने मैनू कह देना कि तू चलिया स्कूले, कॉलेज तक तो मैं पहुंचे नहीं, पहले ही खराब हो गया सीगा। स्कूल च जांदे उन्हें कहना कि आड़तीए तो इन्ने पैसे फड़ ली, समोसा समासा तू खा ली, बाकी घरे ले आई। साडा ATM हुंदा सी आड़तीआ, जिन्हों बदनाम कर रहे ने। और ग्रीन रेवोल्यूशन चल ठीक है, सानू उजाड़िया, साडे पल्ले पाके इन्होंने सानू बहुत ज्यादा बर्बाद किया, पर ओदा सिट्टा भी साडे सामने आ। ये गड्डियां साडियां तो साडे दियां वड्डियां गड्डियां कित्थों लई फिरदे आ? असी कुछ गवा के वो चीज़ हासिल की आ। ये एक सवाल पैदा करते आ कि देखो जी पंजाब ते हरियाणे दे ढिड च पीड़ क्यों है? मैं कहना कि उन्हां दे ढिड च पीड़ ही नहीं, उन्हां दी ज़मीर च भी किते ना किते इस चीज़ का एहसास है कि तुसी ठगी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि एक मुट्ठी है, ओदे च आईफोन आ, ओदे च आईफोन आ, एक खाली है हवा मेरे वांगू। वो दूजियां कोल विचारियां कोल मुठ च कुछ नहीं, उन्होंने जो मर्जी करी जाओ। साडी मुठ च आईफोन है, जे खो के असी नहीं खोण देवांगे। ठीक है ना? तुसी दूजियां नाल कंपेयर करदे हो, एक तुलनात्मक बिरतांत सिरजदे हो। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उन्होंने कोल ते पहले ही खुली मंडी आ, वो तो लुट चुके हैं बेचारे। 1200 नूं उन्हां दा झोना विकदा, साडा 1850 नूं। साडे तां पीड़ होऊगी भाई। और ग्रीन रेवोल्यूशन दे विच तुसी भुखे मर रहे सीगे उस टाइम, सानू तुसी क्या कि MSP लाओ, असी नहीं तुहाडे कोल गए सीगे। साडे तां कणक भी हुंदी सी, जौ भी हुंदे सी, छोले भी हुंदे सी, बहुत वधिया साडा कुदरती मॉडल सी। तुसी तां सानू कंपलसेट करो, सगों
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਇਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਸ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੌਂ ਗਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਜਾਣ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਬੋਦੇ ਚੋਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਢਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਸੁਮੇਲ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਕਿਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨਿਕਲੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ। ਨੰਬਰ 1, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਤੜ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੱਬਿਓ। ਏਕਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੱਢਿਓ। ਚਾਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹਮਾਦੜ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਦੀ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।